I'll just share my screen और मैं स्टार्ट करती हूँ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय निताय गौरंग 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 जय निताय गौरंग। जय कृष्ण बलराम 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 कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, तो हम आज के अध्याय के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कल कहा था, आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। अध्याय 12 भक्ति योग के ऊपर। ये जो 6 अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे, 7 से लेके 12, उसका आज जो है ये भक्ति योग का कहीं ना कहीं हम कह सकते एक पूर्ण सार जो मिलता है हमें भक्ति योग का, वो इस अध्याय में मिलता है। ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के साथ। ये एक शॉर्ट रिकैप कि हम लोगों ने अध्याय 11 जो विश्व रूप संदर्शन योग या विराट रूप वाला अध्याय था, उसमें क्या क्या जाना। तो सबसे पहले तो अर्जुन जो है कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि आपका जो विराट रूप है, सार्वभौमिक रूप है, उसे दिखाइए। फिर जो है भगवान कृष्ण अपना जो है विराट रूप का वर्णन करते हैं। फिर जो है अर्जुन उस विराट रूप का को जो है देखते हैं, विराट रूप के दर्शन करते हैं। फिर विराट रूप का जो है अनुभव अर्जुन कहते हैं अपना कि क्या क्या दिख रहा है उन्हें, किस तरीके से दिख रहा है एंड ऑल। उसके बाद जो है कृष्ण कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं और फिर अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी द्विभुजा वाली रूप और चतुर्भुजा वाली रूप का जो है वो दर्शन चाहते हैं, क्योंकि वो भयभीत हो चुके हैं। राइट। और फिर लास्ट में आता है कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत है, इस बारे में भी हमें वर्णन प्राप्त होता है, जो 11वें अध्याय का सारांश रूप है। और मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा। जी माता जी, आ रही है। आ रही है माता जी, थैंक यू सो मच। राइट, तो हम आज के इस अध्याय के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे। तो ये स्पेसिफिकली 9 तरीके हैं, जिसे जो है हम नवधा भक्ति के नाम से भी जानते हैं। राइट। तो इसका रेफरेंस श्रीमद् भागवतम के 7वें खंड के 5वें अध्याय में 23 और 24 श्लोक में जो है मिलता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो यस, ये पहले पिक्चर में, ये श्रवणम वाले पिक्चर में कौन है, कोई बता सकते हैं? चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, अनम्यूट करने से बेहतर है। सबसे पहला पिक्चर किसका है? कोई आइडिया है या नहीं? एटलीस्ट वो आप बता सकते हैं। नो। ओके, तो ये जो सबसे पहला पिक्चर है वो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी महाराज। ये सुखदेव गोस्वामी महाराज है और ये परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो है स्पेसिफिकली उनके पास सिर्फ 7 दिन होते हैं मृत्यु के पहले। एक श्राप के कारण उनकी 7 दिनों में मृत्यु संभव होने वाली होती है। तो 7 दिनों में जो है परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है भागवतम सुनाते हैं। तो ये श्रवणम, सुनने का, तो यहाँ परीक्षित महाराज का है। कीर्तनम में कौन है, ये मोस्ट प्रोबेबली सब जानते होंगे। मीराबाई, करेक्ट। कीर्तनम में जो है मीराबाई का वर्णन है। और स्मरणम में स्मरणम में कौन है यहाँ? स्मरणम में ये थर्ड वाला पिक्चर। नहीं, स्मरणम में जपा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जपा करने के लिए कौन, मतलब उदाहरण रूप है? नहीं, चैतन्य महाप्रभु नहीं, प्रहलाद महाराज नहीं। नहीं, जपा करने के लिए श्रेष्ठ भक्त के रूप से, यस, हरिदास ठाकुर हैं। इसमें जो है हरिदास ठाकुर हैं स्मरणम में। पाद सेवनम में ये मोस्ट प्रोबेबली सबको बताना चाहिए। आदिशेष पे भगवान जो है शयन अवस्था में है
और उनके पास बैठकर जो है पाद सेवन कर रही हैं। कौन है वो? यस, लक्ष्मी देवी। फिर इस अर्चनम में आई थिंक भक्त का दिखाया गया है। वंदनम में कौन है? वंदनम में ये ऑलरेडी हम लोग इनका स्टोरी देख चुके हैं भगवत गीता में। ओके, अक्रूर जी भी नहीं है, प्रहलाद जी भी नहीं है। ये स्पेसिफिकली वंदनम में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये स्टोरी वो है। नॉर्मली अक्रूर जी को कहते हैं श्रेष्ठ, बट यहाँ वंदनम में जो है स्पेसिफिकली ये पिक्चर जो है जिनकी स्टोरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो है। कोई आइडिया? ये जो है स्पेसिफिकली ध्रुव महाराज की स्टोरी है, करेक्ट। और दास्य में तो हनुमान जी, सबको पता है। साख्य में जो है स्पेसिफिकली ये अर्जुन है। और आत्मनिवेदनम में जो है स्पेसिफिकली ये आई डोंट रिमेम्बर, मैं आपको इसके बारे में कंफर्म करती हूँ। बट ये स्पेसिफिकली जो है नवधा भक्ति के मार्ग हैं। राइट, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आज के अध्याय को जो है हम 3 विभागों में विभाजित कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये विभाग की आवश्यकता नहीं है, फिर भी विभाग के रूप में अगर हम समझना चाहें थोड़े बेटर तरीके से, तो हम यहाँ समझ सकते हैं भक्ति सर्वोत्तम है। इसे हम कहाँ समझेंगे? तो पहले 7 श्लोक में जो है इसका वर्णन है। फिर भक्ति के प्रगतिशील चरण, या किस तरीके से एक के बाद एक हम अ, किस भावना में जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, तो किस स्टेजेस में बढ़ सकते हैं, तो वो जो है 8 से 12 के श्लोक में। फिर वे गुण जो कृष्ण को प्रिय हैं, इसका वर्णन 12 से जो है 20 में हमें मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले भक्ति सर्वोत्तम है, इसके बारे में ओके, ये हम आगे बढ़े इससे पहले किसी को याद है कि भक्ति सर्वोत्तम है इसका वर्णन हम लोगों ने कहाँ देखा था? एक जगह पर जो है भगवान कहते हैं कि भक्ति जो है बेहतर है, इसीलिए जो है एक अध्याय में असमंजस आते हैं। आप लोग हैंड रेस भी कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। भक्ति योग श्रेष्ठ है भगवान कहते हैं। फिर अर्जुन को ये संदिग्ध संदेह में आते हैं कि भक्ति योग करना है या कर्म योग करना है, भगवान कह क्या रहे हैं? ओके, जो है अध्याय 2 में जो है बुद्धि योग का जो वर्णन होता है, वहां भगवान कहते हैं कि भक्ति योग सर्वोच्च है। यहाँ पर बताया गया है, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए, यानी सिद्ध या पूर्ण माना जाए? यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं, जो आपकी सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं, यानी पूर्ण रूप जो साकार भगवान है उनकी सेवा में तत्पर रहे, या अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करे, इन दोनों में से किसे ज्यादा सिद्ध माना जाता है, या कौन ज्यादा जो है बेहतर है? कौन जो है अधिक पूर्णता को प्राप्त करेगा, या कौन जो है बेहतर है या सिद्ध है? इस बारे में यहाँ प्रश्न करते हैं अर्जुन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भगवान ने जो है इवन निर्विशेषवादी रूप से या निर्विशेष ब्रह्म की पूजन का भी वर्णन किया था, तब इसका जो है यहाँ संदेह उठता है। राइट, निर्विशेष ब्रह्म की पूजा या भगवान की पूजा? एक मिनट, तो यहाँ पर जो है क्लियर कट क्वेश्चन है अर्जुन का कि कौन बेहतर है, कौन सिद्धि को प्राप्त करेगा, किसकी प्रगति जो है आगे होगी या पूर्ण होगी। राइट, तो इसे समझते हुए यहाँ जो है नेक्स्ट बताया गया है, सामान्यतः आध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी वो जो भगवान को निराकार नहीं मानते, सगुण मानते हैं और संपूर्ण मानते हैं।
राइट। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की ही सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो ब्रह्म है भगवान का, या हम जो कहते हैं निर्विशेष निराकार ब्रह्म निर्गुणवादी, तो वो लोग जो है उसे फॉलो करते हैं और उसका ध्यान करते हैं उसके ऊपर। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ मानते हैं। यानी कई सारे मार्ग हैं हमें भगवत प्राप्ति के, परंतु यहाँ पर जो है कृष्ण भक्ति योग को सर्वोत्कृष्ट कहते हैं और इस अध्याय में इसी चीज की जो है पुष्टि हुई है। तो यहाँ पर जैसे कि कोई पूछे किसी व्यक्ति को प्रेजेंट एरा में कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। किस पर तो नहीं पता, राइट। तो ये अभी का जो है प्रेजेंट सिनेरियो है। ध्यान केंद्रित किस पे कर रहे हैं, क्या दिख रहा है, नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो जो है असलियत में ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, ये एक ढोंग रच रहे हैं, राइट। जो मेडिटेशन जो हम करते हैं तो किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो हमारे विचार प्रवाह पर। क्या उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है? वो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि किस पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो मैं बस अपने ध्यान को पूरी तरह निल करने की कोशिश कर रहा हूँ, या कहीं पर किसी भी चीज पर ध्यान ना हो मेरा, ऐसे में अपने ध्यान को अपने पास खींच ले रहा हूँ। तो ये सब जो है एट प्रेजेंट एरा में क्या पॉसिबल है, तो वो सबसे बड़ा जो है एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पर जैसे कह रहे हैं भक्ति योग क्या क्या है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो सुन सकते हैं, जपा कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। ऐसे कई सारे मार्ग हैं जो एट प्रेजेंट हमारे आज के जीवन में जो है ये संभव है। तो इस मार्ग में से किसी भी मार्ग को हम चुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है बताया गया है प्रभु को प्राप्त करने के 3 चरण कौन कौन से हैं। तो भगवान को ब्रह्म रूप से प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा रूप से, भगवान को जो है सर्वोच्च भगवान के रूप से। तो इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है, तो भगवत रूप में प्राप्ति करना। और भगवत रूप में भगवान की भक्ति करना जो है वो बहुत ज्यादा सरल है, हम दूसरे किसी चीज को कंपेयर करें तो। यहाँ पर बताया श्री भगवानुवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। यानी श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्धि को जो है माने जाते हैं या परम सिद्ध माने जाते हैं। जो भगवान की साकार रूप की पूजा करते हैं और एकाग्र होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, तो वो जो है परम सिद्ध माने जाते हैं भगवान द्वारा। यहाँ परम सिद्धि का जो है व्याख्या बताई गई है और कौन जो है सिद्धि को प्राप्त कर सकता है इसका वर्णन यहाँ बताया गया है। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, यानी नित्य मेरी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्ततमा मता। तो वो जो है परम सिद्ध या परम युक्त माने जाते हैं भगवान द्वारा। तो यहाँ पर जो है जैसे बताया गया है, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव हो रहकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। यानी अंततः जो है वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, परंतु भगवत प्राप्ति पूर्ण रूप से साकार रूप से संभव नहीं होती है, क्योंकि वो लोग साकार रूप भगवान को समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि कैसे इंद्रियों को वश में करके प्रतिदिन जो है संभाव रखकर निराकार की कल्पना करके जो है अव्यक्त रूप से भगवान को पूजते हैं जो, और इंद्रियों की अनुभूति के परे होकर, सर्वव्यापी होकर, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय होकर, अचल होकर
जो भगवान के इस ब्रह्म के ध्यान में लगते हैं या संलग्न रहते हैं, तो वो लोग भी जो है भगवान को प्राप्त करते हैं, पर निराकार रूप से। राइट, तो ये यहाँ बताया गया है। एक मिनट दे दीजिए मुझे, और कोई आया है, आई जस्ट चेक। ओके, ठीक है। यहाँ फिर बताया गया है, क्लेशोऽधिकोतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। यानी जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। यानी यहाँ पर हमें क्या समझना है कि जो भी अव्यक्त निराकार की पूजा में आसक्त रहते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक स्तर तक हमारी कल्पना में हम स्थित होते हैं। परंतु हमेशा जो है जब यहाँ बात होती है इंद्रिय नियंत्रण की, तो कल्पना भी वहां पर जो है नहीं होनी चाहिए। हमें जो है हमेशा एक साकार रूप की भावना को लेकर चलना होता है। या निराकार रूप को हम कैसे समझें कि एक ज्योति है, तो ज्योति किस रंग की है, किस तरीके की है, कितना प्रकाश है, ये सब कैलकुलेट करना, इन सब चीजों का जो है ध्यान करना या कल्पना करना जो है बहुत ज्यादा कष्टप्रद है। इस कारणवश जो है इस मार्ग पर प्रगति कर पाना भी कष्टप्रद है करके कहते हैं। राइट, तो यहाँ पर जैसे कि एक छोटा सा मतलब एनिमेशन की तरह है। यहाँ एक कहते हैं कि मैं पहाड़ों पर जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। तो ऐसे कहकर ये जब आगे बढ़ते हैं, तो पहाड़ों पे जाते तो कहेंगे बहुत ठंडा है, वापस लौटेंगे। मैं जो हूँ स्पेसिफिकली, अब नेक्स्ट कहते हैं मैं रेगिस्तान जाऊंगा और वहां पर जाकर ध्यान केंद्रित करूंगा, क्यों ठंडी लग रही है ना, अब गर्म चाहिए। तब ये ठंडी में कहाँ जाएंगे, तो वहां जाएंगे तो वहां पर भी अरे यहाँ बहुत गर्मी है, नहीं होगा। फिर वापस से कहेंगे कि मैं जंगल में जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। तो यहाँ पर जो है जब जंगल जाते हैं तो वो ध्यान केंद्रित करने में नहीं लगते हैं। उनका ये डर होता है कि कोई बाघ आएगा तो मेरे पे हमला कर देगा, तो मैं उसके ऊपर हमला कर दूंगा, तो क्या होगा। राइट, स्पेसिफिकली यहाँ पर जो है अपनी सुरक्षा में लगे रहते हैं। जैसे कि दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जब हम भक्ति में स्थित हो जाते हैं पूर्ण रूप से, तो हमें कभी भी ये शीत उष्ण आदि जो द्वंद्व गुण है कभी हमारे ऊपर जो है प्रभाव नहीं कर सकती है। परंतु यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये द्वंद्व गुणों के ऊपर ही ज्यादा ध्यान है, उष्ण शीत, अपनी सुरक्षा एंड ऑल। राइट, तो अब नेक्स्ट ये हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैं इस कलयुग में जो हूँ क्या कर सकता हूँ। तो इसका जवाब है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और कीर्तन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक सरल रूप से इस ये जो है संभव है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और कीर्तन है। तो यहाँ नेक्स्ट जो है बताया गया है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। यहाँ कह रहे हैं जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। यानी यहाँ पर जब बताते हैं तो यहाँ कहते हैं कि किस तरीके से भक्ति में स्थित होकर अविचलित भाव से हम जब पूजा करते हैं भगवान की, तो हम निरंतर ध्यान में स्थित रहेंगे भगवान के, तो जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार करने भगवान शीघ्र ही आएंगे। यानी इस भव सागर से जो है भगवान हमें बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। तो ये भव सागर में किस चीज का प्रभाव है, कोई बता सकता है? जो इस संसार में हम रहते हैं, तो किसके प्रभाव के कारण जो है हम बंधे रहते हैं इस संसार में? जी हरे कृष्णा माता जी। करुणा माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। जी मोह और माया के कारण हम इन सब चीजों में फंसे रहते हैं। जी, माया द्वारा जो है मोह माया से हम व्याप्त रहते हैं और फंसे रहते हैं। ओके, थैंक यू माता जी। और माया क्या करती है, किसके बेसिस पे माया हमें हैंडल करती है?
जब हम कहते हैं माया, तो हम किसे कहते हैं माया? किस तरीके से माया हमें व्याप्त कर पाती है? माया किसे अपना हथियार बना के काम करती है? अब माया हर जगह पर है, बट कुछ लोग जो है किसी चीज के प्रभाव में है, तो कुछ लोग किसी और ही चीज के प्रभाव में है। ओके, भौतिक सुख सुविधा के कारण हम इस भवसागर में फंसे रहते हैं, करेक्ट। बट ये भौतिक सुख सुविधा आदि किसके ऊपर है? ओके, ये गुण है। कौन से गुण है जिसके प्रभाव से हम माया के साथ बंधे रहते हैं? या माया देवी जिन गुणों के आधार पर हमें बांध के रखती है? प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यस, थैंक यू प्रभु जी। तो ये स्पेसिफिकली जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, जिनके आधार पर हम बंधे रहते हैं। ये जन्म मृत्यु का सागर जो है, अगर हमें पार करना है तो इन तीनों गुणों से जो है परे जाना होता है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि कैसे जो है जन्म मृत्यु के चक्र से अगर हम अविचलित रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान हम निरंतर हमारे ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं भगवान के ऊपर, तो भगवान हमारा जो है उद्धार करते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से। यहाँ पर जो है नेक्स्ट सेक्शन आता है, ये जो है भक्ति क्यों सर्वोत्तम है इसके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन। अगर आपके पास पेन पेपर है तो कृपया ले लीजिए, क्योंकि ये सेक्शन जो है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे खूबसूरत है, और ये बहुत ही मदद करेगी हमारे भक्ति के प्रगति में। राइट, तो आप लोग लिख सकते हैं इसे कहीं पर। बेसिक्स जो भी मैं कहती हूँ तो आप वो लिख सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जैसे चतुर्श्लोकी का हुआ था ऐसा वापस ना हो, इसलिए। और आप लोग भूल ना जाए, जितना चतुर्श्लोकी इम्पोर्टेंट है उतना ही ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जैसे बताया गया है, मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। तो ये स्पेसिफिकली अनन्य भक्ति के बारे में वर्णन करता है। कहते, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। यानी अपने चित्त को स्थिर करना है, मन को स्थिर करना है, और बुद्धि को भगवान में लगाना है हमेशा। तो इस रूप से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, इस प्रकार मन को अविचलित रूप से स्थिर करके, और जो है हमारी बुद्धि को भगवान में लगाते हैं, तो जिस भक्ति में हम स्थित होते हैं उसे कहते हैं अनन्य भक्ति। राइट, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको समझना होगा। यहाँ पर एक उदाहरण के लिए दिया हुआ है, तो ग्वाल बाल। ग्वाल बाल जिस प्रकार भगवान का श्रृंगार करते थे या भगवान के साथ खेलते थे, उनके साथ रहते थे, उनके साथ भोजन आदि करते थे, तो अपना जो पूरा चित्त था ना वो उनका स्थिर था। किसके ऊपर था? तो भगवान के ऊपर था। बुद्धि जो है हमेशा भगवान के प्रति लगी हुई थी। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं अनन्य भक्ति। चित्त को स्थिर करना है और बुद्धि को जो है भगवान के ऊपर हमेशा लगाना है। इस प्रकार जो है निस्संदेह हम हमारी जो सोच रहेगी वो हमेशा भगवान में स्थिर होगी। नहीं? तो ये अनन्य भक्ति है, ये सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अनन्य भक्ति सबसे श्रेष्ठ, सबसे उच्चतर स्थिति में अगर हम स्टेप वाइज रखेंगे तो सबसे ऊपर जो है अनन्य भक्ति हमें मिलेगी। तो यहाँ कहते हैं, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय। तो यहाँ नेक्स्ट है, अगर वो नहीं कर सकते उसके नीचे का सेक्शन, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर पाओगे। यानी भक्ति योग के विधि विधान यानी साधना भक्ति। तो ये साधना भक्ति का वर्णन है, जहाँ बताते हैं कि अगर अनन्य भक्ति नहीं हो पा रही है
चित्त को स्थिर नहीं कर पा रहे हो, विचलित भाव से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। तो ये कौन से विधि विधानों का पालन बताया गया? भक्ति योग के विधि विधान यानी कौन से हैं ये? ऑलरेडी हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में समझ के आए हैं, ऑलरेडी पहले भी मैंने बताया हुआ है भक्ति योग के विधि विधान। तो कौन से विधि विधान है जी? करुणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। भगवान की मतलब पूजा करना और भगवान का श्रृंगार करना और जी उनके उनके ही उसमें क्रियाकलाप में लगे रहना, मेरे ख्याल से ओके, ये हाँ ये भक्ति योग के विधि विधान है। ओके, एक्सेप्टेड। भागवतम में से हम लोगों ने जो है, थैंक यू माता जी, भागवतम में से हम लोगों ने आज एक रेफरेंस जाना भक्ति योग के विधि विधान का, कि हम जो है कुछ प्रकार के भक्ति कर सकते हो। तो वो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, किसी को याद है? एटलीस्ट कितने प्रकार के हैं वो बता सकते हैं आप? चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। जी माता जी, करुणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की जो भक्ति है जी, वो। नवधा भक्ति का वर्णन है, जो भक्ति योग के विधि विधानों में सर्वोत्कृष्ट जो हम कहते हैं वो नवधा भक्ति का मार्ग। राइट, एक मिनट। तो ये यहाँ पर नवधा भक्ति जो है उसी का वर्णन कहते हुए कहते हैं कि साधना भक्ति में स्थित होना है। ये साधना भक्ति, अगर आप जब आगे बढ़ के लेवल 3 में आते हैं तो आप लोग को इस साधना भक्ति की और थोड़ी वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु से मिलेगी। मे बी उतना हाई लेवल जो है आई थिंक अभी समझना भी मुश्किल होगा, विल नॉट टेक इट। जैसे यहाँ पर बताया गया है क्रम में रखने वाला सिद्धांत, यानी हमें जो रेगुलेटिव रखे वो और भक्ति को फॉलो करते हैं, तो माया देवी को काट कर जो है हम शुद्ध भक्ति को स्थित कर पाते हैं। ये माया देवी जो है ना हमारी भक्ति के मार्ग पर बीच में जो है रुकावट है। ये रुकावट क्यों लाती है माया देवी? तो कारण ये है कि माया देवी हमें परखना चाहती है कि क्या हम ये स्थिति में रहने के लायक है भी या नहीं। राइट, तो जब माया देवी हमें इस रूप से समझने की कोशिश करती है कि नहीं, हम हमें जो परख के बाहर निकालती है ना, तो जैसे सोना आग में तप्त होकर जो है निखरता है, उसी तरीके से जो है माया देवी की परीक्षाओं में तप्त होकर जब भक्त बाहर निकलता है तो वो शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ता है। राइट, तो ये यहाँ नेक्स्ट भक्ति का वर्णन है। अगर ये भी नहीं संभव होता है साधना भक्ति, तो नेक्स्ट वर्णन है अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। क्या कहते हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था या सिद्धि को प्राप्त करोगे। ओके, तो यहाँ पर जो है कुछ कर्म करने को बोल रहे थे, ये कौन सा कर्म है? या हम कहे कि जो हम लोगों ने 3 प्रकार के कर्म जाने थे, राइट, सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म, तो ये कौन सा कर्म है? कोई आइडिया है? सकाम कर्म या सकर्म, विकर्म और अकर्म ऑलरेडी कर्मयोग में कंप्लीट करके आ चुके हैं। किसी को याद है ये कौन सा कर्म है? भगवान कह रहे हैं कि अपने ध्यान को जो है अगर विधि विधानों के बेसिस पे भक्ति योग के अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। अकर्म करेक्ट है, सकर्म नहीं। सकाम कर्म, ओके सॉरी, ये कुछ हो गया है, एक मिनट। एक मिनट, मैं वापस रीशेयर करती हूँ। तो यस, स्पेसिफिकली जो है, अरे ये क्या हो गया, हाँ राइट, तो स्पेसिफिकली जो है अकर्म सही है। सकाम कर्म हो जाता है जहां पर हम इच्छा, अपनी इच्छा के साथ हम जब कर्म करते हैं ना, तो वो सकाम कर्म हो जाता है। यहाँ पर जो है अकर्म का वर्णन है आध्यात्मिक कर्म का। राइट,
तो जिसे निष्काम कर्मयोग भी कहते हैं, जहां पर बिना किसी फल की इच्छा से हम कर्म करते हैं। ठीक? तो इसका वर्णन यहाँ हमें मिलता है। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास पैसे आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मैं अपने पड़ोसी की तुलना में एक बड़ा फोन खरीदूंगा, टीवी खरीदूंगा। तो ये जो भावना रहती है, ये माया के कारण सकाम कर्म योग में लगना होता है कि जो भी मिलता है उससे मैं अपने लिए कुछ चाहता हूँ, अपने लिए कुछ चाहती हूँ, मैं कर्म करना चाहती हूँ, मुझे कुछ और चाहिए, कुछ भौतिक सुख चाहिए। तो ये सबसे पहले वाले में आता है। वही अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे इतने पैसे मिले मैं गीता खरीदूंगी, या मैं उस गीता को लेकर जो है अब दूसरे भक्तों को बांटूंगी, ऐसी जो भावना रहती है, या भगवत सेवा में स्थित रहूंगी, तो ये सारी जो भावनाएं होती हैं, तो ये जो है स्पेसिफिकली सेकेंड सेक्शन में आती है निष्काम कर्म योग में, और ये अकर्म भी कहलाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर 9वें अध्याय का 27वां श्लोक लिया गया है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। त्याज से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, या जो दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यानी यहाँ पर जो बताया गया है ना, जिस भावना से हमें कर्म करना चाहिए, तो उसी भावना के जो वर्णन 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में जो बताया गया था कि किस तरीके से हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं, तो सही है। तो ये भी निष्काम कर्मयोग की ही परिभाषा है, और आज जो समझाए वो भी निष्काम कर्मयोग है, जहां पर हम किसी फल की इच्छा के बिना भगवत सेवा में स्थित होते हैं, वो है निष्काम कर्म योग। ठीक, भगवान के लिए कर्म करते हैं। या नेक्स्ट बताया गया है, अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यहाँ पर जो है बताया गया, अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हो, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर कर्म करना संभव नहीं है आपके लिए, तो ठीक है, मत करो कर्म, परंतु जो भी कर्म कर रहे हो उसके परिणामों को त्याग दो, या उससे जो भी तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं उन्हें त्याग दो, या उसे त्यागने की कोशिश करो और आत्मस्थित होकर इसकी जो है कोशिश करनी है। सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ जाना हम लोगों ने अनन्य भक्ति, उसके बाद जाना हम लोगों ने नेक्स्ट जो है कौन सा जाना, तो भक्ति योग के विधि विधान या साधना भक्ति जानी, नेक्स्ट निष्काम कर्म योग जाना। ये फोर्थ पॉइंट है हमारे इसमें, जहां पर हम सकाम कर्म की बात कर रहे हैं, जिसके बाद हम त्याग की भावना में स्थित होंगे। सकाम कर्म करें पर त्याग में स्थित हों, यानी उस कर्म के फलों जो है या परिणाम है उसे त्याग दे या भगवान को अर्पित करके चले, तो ये होता है सकाम कर्म। राइट, तो ये यहाँ पर वर्णन बताया गया है। यहाँ पर जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो पिक्चर है ये किसके बारे में दर्शन दिखा रही है हमें, किसी को कोई आइडिया है? ये पिक्चर किस चीज के बारे में है? यहाँ बाल कृष्ण है, आई थिंक कृष्णा बुक में इसका वर्णन आपको पता होना चाहिए, जो भी रोज कृष्णा बुक अटेंड करते हैं में भी पता होना चाहिए। पहले अध्याय में आता है कृष्णा बुक के। आई डोंट नो कि आप लोगों ने पहला अध्याय पढ़ा है या नहीं कृष्णा बुक के। ओके, तो ये जो स्पेसिफिकली पिक्चर है ये तब का है जब कृष्ण प्रकट होते हैं और कृष्ण का जन्म माना जाता है ना वृंदावन में। तब जो है वसुदेव दान में देते हैं कई सारी चीजें, तो वो दान को यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के प्राप्ति के कारण या उनके कर्मों के फल के रूप में कृष्ण प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ उनके पास कई सारे सुख ऐश्वर्य हैं, तो उन सारे सुख और ऐश्वर्यों का त्याग कर रहे हैं ये, या कहीं ना कहीं कहें हम दान में दे रहे हैं। तो इसके बाद अगर ये भी संभव नहीं है तो नेक्स्ट दो मार्ग बताए गए, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। यानी यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से भी बेहतर काम के फलों का त्याग या कर्म के फलों का त्याग।
इस तरह से त्याग से मन की शांति मिल सकती है। यानी यहाँ पर बता रहे, अगर ये कर्म फलों का त्याग संभव नहीं है तो ज्ञान या ध्यान में स्थित हो सकते हैं। ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से थोड़ा कम ज्ञान है, राइट। जैसे कि अगर हमें एक पूरे लाइन में समझना है इसे, तो हम समझेंगे सबसे पहले अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति के बाद आता है नेक्स्ट जो है साधना भक्ति। साधना भक्ति भी नहीं हो पा रही है तो निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग भी नहीं हो पा रहा है तो कर्म फलों का परित्याग, अगर वो भी नहीं संभव हो रहा है तो ध्यान, अगर ध्यान भी नहीं संभव हो रहा है तो ज्ञान। तो ये 6 मार्ग है जिससे हम भगवत प्राप्ति या भक्ति में स्थित हो सकते हैं। तो ये भक्ति के चरण है, कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली जो है महत्वपूर्ण सेक्शन है भगवत गीता के भक्ति योग का। तो कोई रिपीट कर सकता है ये कौन कौन से हैं लाइन में, ऑर्डर में? जी हरे कृष्ण सुदीप्ता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सबसे पहले है अनन्य भक्ति, जी फिर साधना भक्ति, करेक्ट, निष्काम कर्मयोग, ओके कर्म फलों का त्याग, करेक्ट, ध्यान राइट, एंड ज्ञान। यस, थैंक यू माता जी, हरि बोल। राइट, ये Thank- बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारे भक्ति योग का। ओके, तो ये जो है हमें बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमें ये समझना होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है हम हमारी भक्ति को एक स्टडी लेवल दे पाते हैं कि नहीं हम किस में स्थित होना चाहते हैं, किस प्रकार स्थित होना चाहते हैं, वो हम पर जो है दे दिया गया है। यानी ये सीढ़ी की तरह है, ऐसा नहीं है कि मैं इसी में स्थित होकर मैं भगवत प्राप्ति कर लूंगी। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, सिर्फ ध्यान काफी नहीं है, सिर्फ निष्काम कर्मयोग काफी नहीं है, राइट। ये सारी जो चीजें एक स्टेप की तरह है, जब ये संभव नहीं हो पा रहा है ऊपर का तो नीचे का ही सही कुछ शुरुआत करें। तो ऐसे ये स्टेप रूप में यहाँ पर हम समझ सकते हैं भक्ति के ये चरण है हमारे। यहाँ पर जो है वे गुण जो कृष्ण को प्रिय हैं उनके बारे में वर्णन आगे मिलते हैं हमें। 12वें श्लोक से स्टार्ट होते हैं, राइट। यस भरत भूषण प्रभु जी, करेक्ट है। बट ऑर्डर थोड़ा सा जो है उल्टा है, ध्यान पहले आता है फिर ज्ञान आएगा, राइट। बाकी जो है करेक्ट है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जैसे बताया गया है, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, तो मुझे अतिशय प्रिय। यानी यहाँ पर कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं होता है, शुद्ध होता है, दक्ष होता है, चिंता रहित होता है, समस्त कष्टों से रहित होता है, तो वो जो है भगवान को प्रिय है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए कि ऐसा कौन है जो आज के जीवन में हम क्या समझ सकते हैं कि हम कभी भी भगवान के प्रिय नहीं हो सकते क्या? क्योंकि हम सारे कष्टों से जो है पूरी तरह से बंधे हुए हैं, चिंता रहित भी नहीं है, पूर्ण चिंता में मौजूद है हम लोग, राइट। तो क्या हम भक्ति में नहीं स्थित हो सकते, या हम कभी भगवान के प्रिय ही नहीं है? तो यहाँ पर चिंता रहित होना या समस्त कष्टों से रहित होने का अर्थ क्या है? क्योंकि भौतिक जीवन में माया के द्वारा घिरे हुए हैं, 3 गुणों का प्रभाव रहने ही वाला है। तो ये किस चीज को दर्शाता है, क्या कोई बता सकते हैं? समस्त कष्टों से रहित होना या चिंता रहित होना, ये किस चीज को दर्शाते हैं, किस भावना को दर्शाते हैं? कोशिश कर सकते हैं, गलत भी हो तो कोई नहीं। जी हरे कृष्णा करुणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी इसको बताइए। हम दो रूप में ले सकते हैं। अगर हम कष्टों से रहित हैं, चिंता रहित हैं, तो हम ये भी मान सकते हैं कि ईश्वर की हमारे ऊपर असीम कृपा है। और ओके। दूसरे तरीके से देखा जाए तो हम ये मान सकते हैं कि जब हम भक्ति में इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं हम्म, तो ये चिंता और कष्ट जो है वो हमें विचलित नहीं कर पाती है, मेरे ख्याल करेक्ट, से ये। यस, थैंक यू माता जी। जी विकास प्रभु जी, आपका कोई ओपिनियन इस पे? हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी बताइए।
इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं माता जी, जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, हम अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें ये चिंता नहीं है हमारे साथ फल में क्या मिलेगा। और जी। जब हमें फल की ही चिंता नहीं है, तो वो फल अच्छा हो या बुरा हो, कष्टों से हम रहित रहेंगे। तो अच्छा हम्म। हो या बुरा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। हम उसको प्रभु की इच्छा मान के आगे बढ़ जाएंगे बस। जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। राइट। तो यस, यहाँ पर जैसे आप लोगों ने सब बताया कि ना कर्म फल की इच्छा रहती है तो चिंता भी नहीं रहती। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि जब हम भगवान के भक्ति की भावना में लग जाते हैं ना, तो हमें ये भौतिक चिंताओं से हम दूर हो जाते हैं, भौतिक कष्टों से दूर हो जाते हैं। एक ये हो सकता है भगवत कृपा है, दूसरी और ये हो सकता है इवन कष्ट में भी मौजूद रहे तब भी वो कष्ट जो है हमारे लिए बिल्कुल भी महत्व का नहीं होता है। सॉरी, राइट। तो यहाँ पर एक पिक्चर है, किसी को कोई आइडिया आता है ये पिक्चर किसका है? चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। ये पिक्चर किसी की स्टोरी है। गेस कर सकते हैं किसकी स्टोरी है? नहीं, हरिदास ठाकुर की नहीं। करेक्ट, सुदामा की स्टोरी है। राइट, ये सुदामा की स्टोरी है। तो कोई बता सकता है ये सुदामा की स्टोरी शॉर्ट में? जी करुणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। इसमें ये है कि जब ये सुदामा जो है बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहे होते हैं, तो हम्म। इनकी जो धर्म पत्नी है वो इनको बोलती है कि आपका जो मित्र है कृष्ण, जिसके बारे में आप मुझे बताते रहते हो, वो इस नगर का राजा है, वो इतने बड़े राजा हैं, तो क्यों ना जाके तुम उनसे मदद लेके आओ। तो हम्म। सुदामा को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि भाई मित्रता अलग है और उस तरह से मदद लेना अलग है। तो वो उन्हें जिद करके थोड़े से चावल ला के देती हैं और कहती हैं ये आप उन्हें अर्पित करना, और आप अपनी ये दरिद्रता उनके सामने बताना, ताकि हमारा जीवन भी थोड़ा सा सुधर जाए। हम्म। करेक्ट माता जी। तो स्पेसिफिकली जो है क्या होता है, सुदामा को बिल्कुल भी ये मन नहीं होता है कि सुदामा ठीक है, अपनी जो अवस्था है उसे वो मान चुके हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है अपने दरिद्रता से। तो चिंता रहित या समस्त कष्टों से रहित जो भावना है उसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं। राइट। तो जब ये जाते हैं तो कृष्ण इनका स्वागत करते हैं, और जब ये कृष्ण के पास भी जाते हैं ना, तो ये कुछ बोलते नहीं है अपने तकलीफों के बारे में। ये यहाँ एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो यहाँ जैसे कंटिन्यू हो रहा है वो स्टोरी, तो हम लेते हैं। यहाँ पर जैसे बताया गया है, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे जो है अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर जब बताया गया है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूर्ण रूप से भवसागर के बंधन से मुक्त यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर जो है द्वेष से रहित पर सभी के ऊपर दयालु मित्र हैं। फिर जो है अपने आप को न स्वामी मानता है, मिथ्या अहंकार में स्थित नहीं होता है, सुख दुख में संभाव रखता है, आत्मसंतुष्ट होता है, सहिष्णु होता है। ये सारे जो है ना एक श्रेष्ठ भक्त के गुण हैं, और ऐसे भक्त जो है भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। तो यस, यहाँ जैसे सुदामा की स्टोरी में जब हम जानते हैं, वो अपने एक मुट्ठी भर चावल लेकर जो है अपने साथ जाते हैं। और जब वो पहुंचते हैं द्वारका में, तो द्वारपालों को द्वारपाल जो है रोकते हैं। परंतु फिर क्या होता है कि जब पता चलता है सुदामा है, तो कृष्ण जी को सबसे पहले पता चलता है कि उनके मित्र सुदामा आए हैं। तो वो दौड़ते हुए आते हैं और इन्हें ले जाकर जो है सेवा करते हैं। क्योंकि सुदामा एक ब्राह्मण थे, तो कृष्ण जी जो है एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं उनकी सेवा करके, कि एक ब्राह्मण की सेवा किस प्रकार होनी चाहिए, एक भक्त की सेवा किस प्रकार होनी चाहिए, उसका एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनकी रानियां सबको बुलाते हैं और सुदामा की सेवा में लगाते हैं। और वो मुट्ठी भर चावल जो है सुदामा जी देने के लिए तैयार नहीं होते, वो छुपा के रखते हैं। परंतु कृष्ण जी जो है उनसे लेकर उसे जो है ग्रहण भी करते हैं और बहुत संतुष्ट होते हैं।
और ये सब होता है, परंतु सुदामा जी जो है अपने कष्ट भगवान को बिल्कुल भी नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते, और वहां से निकल जाते हैं। परंतु जब वो वापस अपने घर लौटते हैं तो वहां देखते हैं कि एक बड़ा सा शानदार महल खड़ा हो गया है, राइट। तो इस तरीके से वो देखते हैं और वहां पर जो है भगवान के बारे में समझ आता है कि किस प्रकार जो है सुदामा जी उनके प्रिय थे, एक भक्त के रूप में कितने अत्यंत प्रिय थे सुदामा जी, कि उन्होंने सुदामा जी की जो दरिद्रता थी इसको पूर्ण रूप से खत्म कर दी थी, राइट। तो इस तरीके से उनकी स्टोरी होती है। यहाँ नेक्स्ट जो है बताया गया है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि किस तरीके से जो है एक व्यक्ति जो कभी भी किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता, सुख दुख से जो है दूर रहता है, भय चिंता सभी में संभावना रखकर चलता है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर इसी तरीके से इस चीज का वर्णन यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार जो है भगवान के प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, इस भव सागर के गुणों के प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। तो एक समान भाव रखना है, किसी भी प्रकार से किसी और को भी कष्ट नहीं पहुंचाना है, ना ही कष्ट को अपने सर पे लेना है, एक समान भाव से स्थित होना है। ये स्पेसिफिकली चित्रकूट की स्टोरी है। यहाँ पर क्या होता है कि एक बार शिव जी और पार्वती माता जो है साथ में बैठे रहते, शिव जी के पास जो है कहीं ना कहीं पार्वती माता जो है उनकी गोद में बैठी रहती हैं। तो चित्रकूट जो है इसका उपहास करते हैं कि किस प्रकार बैठे हैं, वो भी सभी साधु संतों के सामने। तो ये जो है पार्वती माता को बहुत क्रोध आता है। फिर जो है आखिर में ये समझते हैं, तो मैं जस्ट शॉर्ट में बता रही हूँ। आखिर में जब समझते हैं तो क्षमा प्रार्थना करते हैं वो चित्रकूट। तो अगर आप चाहते हैं तो ये स्टोरी इन डिटेल आप एक बार जाके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट बताया गया है कि जो भी कभी हर्षित जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तथा शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी हर चीज में समान भाव, किसी चीज की ना इच्छा रखना, किसी चीज पे ना द्वेष करना। तो ऐसी स्थिति में शुभ अशुभ दोनों ही वस्तुओं के प्रति परित्याग की भावना रखना, ये सब जो है ये एक बहुत ही श्रेष्ठ भक्त के लक्षण है। और ऐसी स्थिति में रहकर जो है अगर जो भक्त रहता है तो वो भगवान के अतिशय प्रिय होता है। तो यहाँ पर जैसे प्रहलाद महाराज का यहाँ पिक्चर है कि कितना भी कष्ट हो तो वो कभी भी जो है विचलित नहीं हुए, वो हमेशा हर एक में समान भावना में स्थित रहे और अपनी हरि भक्ति में लगे रहे। तो ये एक श्रेष्ठ भक्त के जो है लक्षण दिखते हैं यहाँ पर। या नेक्स्ट जो है बताते हैं, जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मन अमान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समान भाव रखते हैं, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहते हैं, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहते हैं, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करते, जो ज्ञान में दृढ़ हैं और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी बिल्कुल ही पूर्ण रूप से भक्ति की भावना में स्थित रहकर हर एक मित्रता, शत्रुता, मान अपमान, शीत गर्मी आदि जो भी द्वंद्व गुण है, इन सभी चीजों से जो दूर रहते हैं, समान भाव रखते हैं, दूषित नहीं होते हैं, एक सही संगति में स्थित रहते हैं, और या हम कहें कि हमेशा जो है एक संतुष्ट जीवन में रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है भगवान को अतिशय प्रिय है। यहाँ पर ये भी कहते हैं, ये तो धर्मामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धा दाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। यहाँ नेक्स्ट कहते हैं, जो इस भक्त के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्ति के पथ को चुनते हैं और भगवान को लक्ष्य मानकर श्रद्धा के साथ जो भक्ति में संलग्न रहते हैं, ऐसी भावना में रहते हैं, तो वो जो भक्त होते हैं वो भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं या अत्यधिक प्रिय होते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर है, किसी को कोई आइडिया है कि ये पिक्चर में जो है वो कौन है?
कोई आइडिया? ओके, मे बी अगर मैं स्टोरी बोलूं तो आपको नाम याद आ जाए। ये महात्मा जो है भक्त सूरदास नहीं है। ये महात्मा जो है भक्ति में स्थित होते हैं भगवान के, और एक समय में जो है ये कुछ एक गलत चीज होते हुए देख लेते हैं। तो इन्हें तुरंत जो है अपने आप पर जो है बहुत गलत महसूस होता है कि नहीं, ये मैंने जो किया है वो गलत किया है। तो ये क्या करते हैं ना कि एक कांटा लेके अपने दोनों आंखों को जो है चुबा देते हैं और अपने आंखें फोड़ देते हैं, राइट। और हमेशा जो है पूरे अंध होते हुए, अंध करके अपने आंखों को ये भक्ति में स्थित होते हैं, ताकि भौतिक जो कल्मश है ना उन्हें ये देख ना सके, या उसके कारण ये जो है भक्ति से विचलित ना हो सके। तो अभी किसी को याद है ये कौन सी स्टोरी है? कालिदास नहीं है, सूरदास नहीं है, स्पेसिफिकली ये पिक्चर सूरदास जी की नहीं है। ओके, ये जो है बिल्व मंगल ठाकुर जी की जो है पिक्चर है, राइट। ये बिल्व मंगल ठाकुर जी की पिक्चर है, जो अपने भक्ति में स्थिर स्थित होने के लिए जो है, ताकि किसी भी प्रकार के भौतिक चीजों को देखकर ये विचलित ना हो, इसलिए ये अपनी आंखें जो है कांटे से चुबो कर छोड़ देते हैं। और यहाँ जो है इस अध्याय का वो आखिरी श्लोक था, और ये स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी के कुछ यहाँ पर जो है इस अध्याय के बारे में सारांश रूप से वर्णन है। यहाँ कहते हैं इस अध्याय में परम, ये क्या, yes. इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त ना हो, शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न होता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। यानी यहाँ पर जो है बताया गया है कि निराकारवादी धारणा जो है तब तक लाभप्रद है जब तक एक भक्तों की संगति प्राप्त नहीं हो जाती। जब भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है और आगे बढ़ने का मार्ग चुनना होता है, तब जो है सगुणवादी रूप से ही भक्ति श्रेष्ठ होती है। और ये जो है हमें शुद्ध भक्ति, जब हम कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहते हैं, तो ये हमें जो भी कठिनाइयां हमें पार करनी होती है ना, उन सब चीजों से थोड़ा आसानी से हम आगे बढ़ पाते हैं, और ज्यादा जो है सोपान पार करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और ये जो बीच के 6 अध्याय हैं भक्ति के बारे में, ये सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्णा, ये आज के अध्याय का जो है स्पेसिफिक एंड है। आज के अध्याय में हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि क्यों भक्ति सर्वोत्तम है, फिर भक्ति के चरण जाने 6 कि कैसे, कि एटलीस्ट शुरुआत करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे सर्वोच्च अनन्य भक्ति है, उसके बाद साधना भक्ति, उसके बाद निष्काम कर्म योग, अगर वो भी नहीं तो सकाम कर्म के साथ साथ कर्म फल की त्याग, उसके बाद जो है ध्यान, और आखिर में ज्ञान। तो ये जो है 6 पथ है। तो नेक्स्ट लास्ट में हम लोगों ने जाना कि कौन से भक्त जो है भगवान के अतिशय प्रिय होते हैं। तो इन सब चीजों का हम लोगों ने आज के इस अध्याय में वर्णन जाना है, राइट। तो आज के अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। जी, हरे कृष्ण करुणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी।
मैं जी आपसे ये पूछना चाह रही थी, जो आप वो बता रहे थे ना शिव पार्वती की कहानी, वो हाँ, किस नाम से है, किस नाम से हम उसे ढूंढे अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो? आप अगर चित्रकूट की स्टोरी ढूंढते हैं तो आपको मिल जाएगी माता जी। अगर आपके पास हो तो प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगी, अगर हो सके तो, आ, बिकॉज मैं आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं खुद नहीं हूँ आपके, हम अच्छा। नॉर्मली टीचर्स कोई नहीं है, बट फिर भी मैं एडमिन्स को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि चित्रकूट की स्टोरी वो शेयर कर दे। बट क्योंकि नॉर्मली है ना ऑनलाइन इंग्लिश में है, बट हिंदी में मुझे आइडिया नहीं है, मैं फिर भी ढूंढ के आपको शेयर करती थैंक यू मदर, थैंक यू। हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुदीप्ता माता जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। अ, माता जी मुझे ये पूछना था, हम्म, ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हम्म, हरे राम 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 हरे हरे, 16 अक्षर 32 अल्फाबेट्स है, इसका हाँ, एक्चुअली मतलब क्या है? सॉरी, किस तरीके के मतलब? मतलब हरे कृष्ण का मतलब क्या है? ओके, जब हम हरे शब्द का अर्थ जानते हैं ना, ये नाम संकीर्तन है माता जी, ओ, ये पूरा का हाँ, पूरा सिर्फ नाम ही है इसमें, ना, ठीक है। हाँ, हाँ, जब ये हरे शब्द का वर्णन समझते हैं तो ये हरे का अर्थ होता है स्त्री शक्ति, स्पेसिफिकली हरे यानी रमंती। रमंती करके कहते हैं इसका अर्थ संस्कृत में। रमंती यानी जो बहुत ज्यादा जो है आकर्षित करने वाले। तो ये हरे शब्द प्रयोग होता है राधा रानी और सीता देवी दोनों के लिए, क्योंकि वो जो है भगवान की स्त्री शक्ति है, राइट। उनके जब हम देखते हैं राधा रानी को भी और सीता मैया को भी, तो दोनों को जो है ना अर्धांगिनी के रूप से जानते हैं ना भगवान के, यानी वो भगवान की स्त्री शक्तियां हैं। तो कभी भी जो है जब हम लेते हैं तो भगवान के जो सबसे ज्यादा प्रिय हैं उनके साथ साथ उनका नाम लिया जाता है। तो राधा रानी भगवान के बहुत प्रिय है कृष्ण की, और भगवान राम के लिए जो है सीता बहुत प्रिय थी, ठीक। तो इसीलिए हरे कृष्ण जब कहते हैं तो राधा रानी और कृष्ण का साथ में नाम लेते हैं, और जब हरे राम कहते हैं तो वहां पर जो है सीता मैया को समझते हुए हम नाम लेते हैं। तो हरे शब्द का अर्थ होता है रमंती, या बहुत ज्यादा जो रम्य होता है वो। ये पूरा नाम संकीर्तन ही है, जहाँ हम सिर्फ साथ मिलाकर जो है नाम भगवान का ले रहे हैं। इसको 16 अक्षर 16 क्या कहते हैं, 32 अक्षर ऐसे कुछ कहते हैं ना? जी, 16 ये नंबर की। स्पेसिफिकली क्या होता है कि इसका एक पिक्चर है आई थिंक, इसके कैलकुलेशन का। मुझे अगर मिलता है तो मैं आपको शेयर करती हूँ, मेरे पास आई थिंक इस फोन में नहीं है, बट फिर भी मेरे पुराने फोन में होगा, मैं निकाल के आपको शेयर करती हूँ ग्रुप में। जी, उसमें जो है क्यों हरे कृष्ण महामंत्र, क्यों 16 माला, उन सब चीजों का वर्णन बताया गया है कि एक एक बार जब हम कहते हैं तो उसका कितना काउंट लिया जाता है नाम का एंड ऑल। तो मैं आपको वो शेयर करती हूँ इन डिटेल। जी, जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण मनीष प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। माता जी, मैं जो चैंटिंग करता हूँ वो हम्म। मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से करता हूँ, बताइए सही है या गलत। ओके। जैसे मैं चैंटिंग करता हूँ तो मैं ये गाता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओके। राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, हरे कृष्णा। और मैं इसमें अपने जो जो बीट्स है चैंटिंग की जो माला के, वो आगे बढ़ाता रहता हूँ। तो ये सही है या नहीं है माता? कंटिन्यूस बढ़ाते हैं प्रभु, या एक पूरा सेक्शन कंप्लीट होने के बाद एक बढ़ाते हैं? नहीं, मैं जैसे एक बार हरे कृष्णा बोलता हूँ तो एक बढ़ाता हूँ, फिर हरे राम बोलता हूँ तो एक बढ़ाता हूँ, नहीं, ऐसे। ये क्या होता है ना प्रभु, नॉर्मली पूरा जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, एक हाँ। कंसिडर किया जाता है, तो उस पे एक ही अच्छा बीट बढ़ना चाहिए आपका आगे। यानी अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर नेक्स्ट बीट। उसके बाद जब वापस से हरे कृष्ण आता है वो नेक्स्ट बीट का होता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से माला जाता है। ठीक है माता जी, वैसे हरे करूँगा। कृष्णा माता जी। माता हरे जी कृष्ण। ये धन्यवाद। एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। हाँ। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, ये एक मिनट आ रही हूँ मैं, हाँ। महामंत्र महामंत्र से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं माता हाँ नहीं, वो मैं समझ पा रही हूँ, वो उस पे भी आ रही हूँ फिर वो, एक मिनट। तो स्पेसिफिकली क्या होता है, जब हम जाप करते हैं कीर्तन करते समय आप किसी और मंत्र को बीच में ला सकते हैं अपने हिसाब से।
परंतु जब हम जप करते हैं ना, तो हरे कृष्ण महामंत्र का ही सिर्फ जाप करते हैं, राइट। तो एक वो स्थिरता होनी चाहिए, इसलिए सिर्फ आप हरे कृष्ण महामंत्र को जो है फॉलो कर सकते हैं प्रभु जी, जप करते समय। ठीक है माता जी, हरे ठीक है, कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, आई थिंक चैट बॉक्स में एक प्रश्न है। माता जी, मेरा मन भक्ति में स्टेबल नहीं रहता, मैं ऐसा क्या करूं जिससे भक्ति में मेरा मन कॉन्सेंट्रेट रहे? तो स्पेसिफिकली हम जब कहते हैं स्टेबल नहीं रहना, तो कौन सी भक्ति में भी अगर जाप में है, तो मैंने जैसे कहा कि आप जब कॉन्सेंट्रेट करें तो ये कोशिश करें बीट्स को जब टच करते हैं तो ये सोचे कि आप भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर रहे हैं, और अपना ध्यान जो है भगवान के चरणों पर केंद्रित करें। और अगर किसी और रूप से है तो किस रूप से है आपका, अगर आप बता सके प्रियांशु प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रियांशु प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कर सकते हैं। क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब किस भक्ति में कंसंट्रेट करने में तकलीफ हो रही है, तो उस बेसिस पे थोड़ा बेहतर मैं बता पाऊंगी। अगर जप में है तो ये 2 मार्क हैं। वो अनम्यूट नहीं कर रहे। नॉर्मली जपा में ये हम फॉलो करते हैं, और बाकी आप जिस बेसिस पे पूजा के समय या किस बेसिस पे कह रहे हैं, तो उस बेसिस पे मे बी हर एक के लिए एक अलग तरीका होता है जिससे हम फॉलो कर सकते हैं। तो लेट मी नो, या आप कभी और बाद में मैसेज भी कर देंगी तो ठीक है हमें। और कोई प्रश्न है कि नहीं भक्तों का, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, बताइए। माता जी, कुछ मतलब ऐसे शब्द आए हैं जो आज तक के मेरे दैनिक जीवन में कभी नहीं आए, जी। तो वो मुझे समझने में भी अब तक बहुत कठिनाई हो रही है, जैसे कि सकर्म और अकर्म जो थे, और 3 और भी। और कल आपने भगवान विष्णु के 3 रूपों के बारे में बताया था, वो भी बिल्कुल बाउंसर गया था सिर के ऊपर से, कुछ समझ नहीं हाँ, आया दैट्स था। ओके। तो उस ओके, मैं आपको बताती हूँ प्रभु जी। ये नॉर्मली ये जो 3 विष्णुओं की जो सेक्शन है, वो नॉर्मली कभी भी लेवल 1 में नहीं ली जाती है। ओके, जी लेवल माता 1 में कभी भी ये 3 विष्णुओं का सेक्शन आता ही नहीं है, क्योंकि उस दिन आई डोंट नो, मैंने कभी लिया नहीं, मैंने 9th चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में नहीं लिया था। बट आई थिंक नीतू माता जी करके एक माता जी ने पूछा था, इसलिए मैंने वो आंसर किया था। अगर बाउंसर गया है तो कोई बात नहीं, जब आप नेक्स्ट लेवल में जब आते हैं तो वहां पर और थोड़ा बेहतर तरीके से आपको वो समझ में आएगा, क्योंकि जी माता ये जी। सारे सेक्शन समझने के लिए ना हमें भागवतम के कुछ स्टोरीज यहाँ बीच में लाने पड़ते हैं, वो जी थोड़ा माता मुश्किल हो जाता है। और दूसरा है कि जो शब्द आप को नहीं समझ आ रहे हैं, जैसे सकाम कर्म, अकर्म और विकर्म का, तो जी। बहुत सिंपल है। स काम कर्म, ठीक है। तो स या जो अक्षर है, उसे संस्कृत में विथ के लिए यूज होता है। विथ या किसी के साथ जो हम कहते हैं ना, उसके लिए प्रयोग होता है। स साथ, तो यानी स अर्थात साथ, किसके साथ? तो काम, काम यानी इच्छा, इच्छा के साथ कर्म करना, स काम कर्म। तो ये माता जी जो मैंने भगवत गीता ऑर्डर कर रखी है, अभी आई नहीं है, वो 17 तारीख को आएगी, तो ये उसके अंदर भी होंगे ताकि मैं बार बार पढ़ के उसको मेमोराइज कर सकूं? हाँ, सकाम कर्म का सकाम कर्म हर जगह पर दिया हुआ है। फल की इच्छा से किया गया कर्म करके आपको बताया गया होगा वहां पर। जी माता जी। तो ये सकाम, अकर्म और विकर्म, ये तीनों होंगे उसके अंदर? हाँ, तीनों जो है कर्म योग के अध्याय में आपको इन तीनों का वर्णन मिलेगा, बट डायरेक्टली जो है सकाम कर्म, अकर्म और विकर्म के रूप से ही दिया गया है मोस्ट ऑफ। वहां पर जो है स्पेसिफिकली इसके अर्थ स्पेसिफिक नहीं दिए हैं। आपको इतना ही समझना है कि कर्म सेम है हर जगह पर, राइट। स जी। काम कर्म यानी फल के साथ या इच्छा के साथ किया गया कर्म, वो स काम कर्म। विकर्म यानी विकृत कर्म, जो गलत कर्म है वो। जी अकर्म माता यानी आध्यात्मिक कर्म। जी। जी माता जी। तो इस तरीके से आप स्प्लिट करके समझ सकते हैं, कहीं पर लिख के रख सकते हैं। ये अभी के लिए कठिन लगेगा, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप क्लियर हो जाएंगे इस सेक्शन में। नहीं माता जी, जब मेरी भगवत गीता आ जाएगी तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर एक नोटबुक बनाऊं, जिसके अंदर ऐसे ही मैं, ताकि मेरे को मेमोराइज अच्छे से हो जाए और समझ में आए, उसके लिए मैं कठिन शब्दों को अलग से लिख के और फिर उनको मेमोराइज करूंगा।
हाँ, वो भी पॉसिबल है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो जहां जी पर भी आपको लाइक लगता है कि नहीं ये वर्ड का मीनिंग मुझे डाउटफुल हो रहा है, तो आप जी जो है एक डिक्शनरी से वहीं पर अंडरलाइन करके पेंसिल से लिख सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर पसारी प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे एक कृष्णा। जिज्ञासा है कि जी। जैसे 16 माला कर रहे हैं लेकिन तबीयत जैसे बिगड़ गई, बुखार आ गया और नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका क्या क्या करें माता जी? प्रभु जी आप क्या कर सकते हैं ना, जब ऐसे माला मिस होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी माला मिस होती है ना, उसे हाँ हम कोशिश करते हैं अगले जब दिन आते हैं उसमें हम हाँ हमारे जो पहला दाना लेते हैं ना मुंह में अन्न का, हाँ। उसके पहले उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, या पूरा नहीं संभव हो तो एटलीस्ट डिवाइडेड में भी हम कर लेते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है माता जी। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई थिंक प्रभु जी भी आ गए हैं। ओके ओके, जब तक हम लोग कृष्णा बुक का स्टार्ट नहीं होता है तब तक। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Any more हरे questions? कृष्ण प्रभु। नो प्रभु जी, क्वेश्चंस कंप्लीटेड ऑलरेडी। Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you, Mataji. थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. गोविंदा। सो सब लोग कल पढ़े थे कृष्णा बुक, कितना अच्छा लगा था। कल कितना पढ़ा है आप लोगों ने?